अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज के बारे में। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे रिसोर्सेज के बारे में पूछते हैं कि मैं वीडियो के जो अंदर मैंने उनको पढ़ाया उसके रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मली मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो सब जो है मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर डालती हूँ, वो सब इंग्लिश में होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसको उर्दू में कन्वर्ट करके मैं डालूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो उर्दू में कन्वर्ट करके वेबसाइट के ऊपर डालूँ। वरना आपको ये सारे रिसोर्सेज इंग्लिश में आराम से वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया करूँ ताकि आप वहाँ से जाके उसको आराम से देख सकें। वैसे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पर पड़े हुए हैं और आप पढ़ सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस भी वहाँ पर हैं और यूट्यूब के ऊपर भी हैं, तो आप उन सब को देख के अपना जो भी आप जिस कोर्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक जो आपको चाहिए और आपको नहीं मिल रहा, आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर डाल दूँगी ताकि वो आपको मदद कर सके। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ये 6 कार्बन एटम्स के साथ मिलकर बना हुआ है। ठीक है। ग्लूकोज एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स है, यानी जब भी आपको एनर्जी चाहिए फ़ौरन से तो क्या कहते हैं, फ्रूट जूस पी लो, क्योंकि फ्रूट जूस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है और जैसे ही वो बॉडी में जाता है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन ग्लूकोज इतना सिंपल नहीं है जितना देखने में लगता है, यानी ग्लूकोज 2 मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। एक आ जाती है अल्फ़ा और एक आ जाती है बीटा। तो देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। जब ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में जाता है, नॉर्मली क्या है जी, ग्लूकोज पाया जा रहा है लीनियर फॉर्म में, 1 कार्बन से स्टार्ट होके 6 कार्बन तक चला जाता है। ठीक, 1 2 3 4 5 जा रहे हैं। लेकिन जब ये लीनियर स्ट्रक्चर से सर्कुलर स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर में आता है तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, अब ये क्या होता है जी, एनोमेरिक कार्बन क्या होती है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसका जो कार्बन है उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, COH, तो उसका जो हमारे पास कार्बन आ जाता है उसको हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। जब ग्लूकोज लीनियर से रिंग स्ट्रक्चर में जाता है तो क्या करता है, जिसका जो कार्बन है वो कार्बन 5 के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक, और जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये निकलता है और जो ऑक्सीजन है उसके साथ बॉन्ड बना देता है। जब वो बॉन्ड बनाएगा तो ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर। ग्लूकोज अल्फ़ा होगा या बीटा होगा डिपेंड करता है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के ऊपर। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्लेन के नीचे है तो हम इसको कहेंगे अल्फ़ा ग्लूकोज। अब प्लेन क्या है कि आपने उस रिंग स्ट्रक्चर को दरमियान से ऐसे डिवाइड किया, एक आ गया ऊपर वाला हिस्सा, एक आ गया नीचे वाला हिस्सा, तो जो नीचे वाला हिस्सा है बिलो द प्लेन जो है उसको हम कहेंगे जी अल्फ़ा, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक हो गया। तो अल्फ़ा ग्लूकोज की क्या निशानी है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन के नीचे पाया जाता है। लेकिन अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन के ऊपर आ जाता है तो फिर ये बीटा ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है जी। तो दोनों के दरमियान सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो वो अल्फ़ा है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है तो वो बीटा है। आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि आपने नीचे से ABC स्टार्ट की, A और B, नीचे अल्फ़ा ऊपर बीटा। ठीक, अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, आप उसको डोनेट करते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज के ज़रिए और बीटा डी ग्लूकोज के ज़रिए। यानी कि जब आप लिख रहे हैं तेज़ी में तो पूरा ALPHA लिखने की बजाय आप क्या करते हैं, अल्फ़ा का सिंबल यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर भी बीटा का सिंबल यूज़ कर देते हैं। इनके सोर्सेज क्या हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज पाई जाती है स्टार्च के अंदर, ख़ास तौर पर अमाइलोज के अंदर। ये हमारे पास आ जाता है अमाइलोज का स्ट्रक्चर और हर एक यूनिट जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है जी, 1 2 3 और 4। इसी तरह से यहाँ पर फिर आ गया 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल
एक का कार्बन 1 और एक का कार्बन 4 जो है वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब हमें पता है कि अल्फ़ा के अंदर जो OH ग्रुप होता है वो नीचे होता है, ठीक है, बिलो द प्लेन होगा, और जो हमारा 4th नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है वो भी नीचे होता है। ठीक हो गया जी। तो अब ये क्या करेंगे, और एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी, जबकि बाकी जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल के वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, और हमारे पास ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरह से O और इस तरह से बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं अल्फ़ा 1,4 बॉन्डिंग या लिंकेज। अल्फ़ा क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा ग्लूकोज इन्वॉल्व है, 1 यानी कि कार्बन 1 और कार्बन 4 इन्वॉल्व हैं और ये आपस में मिलकर बना रहे हैं लिंकेज। ठीक। जबकि बीटा ग्लूकोज जो है वो सेलुलोज में पाया जाता है। सेलुलोज वो स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है या ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्डिंग बनाते हैं। अगेन कार्बन 1 यहाँ पर है और कार्बन 4 यहाँ पर है। ये बॉन्डिंग भी कार्बन 1 एक ग्लूकोज के और कार्बन 4 दूसरे ग्लूकोज के आपस में बनती है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, क्योंकि बीटा के अंदर जो OH ग्रुप है वो ऊपर है, ठीक है, जबकि 4 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे पाया जाता है, बिलो द प्लेन पाया जाता है। तो जब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह से क्रॉस बॉन्ड बनता है। वही ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा, तो बाकी जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो निकलेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये अमाइलोज में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं और सेलुलोज में वो इस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं। इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। बीटा क्योंकि बीटा ग्लूकोज इन्वॉल्व है और 1 यानी कि 1 कार्बन है और 4 कार्बन आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं। अब इनकी यूजेज कहाँ क्या आ जाती है या इनका इस्तेमाल कहाँ पर आ जाता है। अल्फ़ा ग्लूकोज जो है वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है प्लांट्स में भी और एनिमल्स के अंदर भी। आपने खाना खाया, उसके अंदर जो एक्सेसिव ग्लूकोज थी उसको बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। अब जब बॉडी के अंदर, जैसे आपने रोज़ा रखा हुआ है, बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी होगी तो वो ग्लाइकोजन टूटती है और जल्दी ही आपको ग्लूकोज टूट के एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। इसी तरह से स्टार्च जो है, जो कि आलूओं के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे ही आप आलू खाते हैं तो आपको फ़ौरन से एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, या फ्रूट जूसेस पीते हैं तो उनके अंदर भी ग्लूकोज पाई जाती है, वो आपको फ़ौरन से एनर्जी दे देते हैं। ठीक है। तो जो अल्फ़ा ग्लूकोज होती है वो इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, यानी कि आपको फ़ौरन से एनर्जी भी देगी और आपकी जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको भी स्टोर कर लेगी। जबकि बीटा ग्लूकोज जो है वो इस किस्म का कोई काम नहीं करती। उसका काम है जी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट्स में। जैसे मैंने कहा कि सेलुलोज के अंदर पाई जाती है और सेलुलोज जो है वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। उनके लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो सेलुलोज से बना होता है, उनकी वुड सेलुलोज से बनी होती है। इस वजह से वो इतने लंबे भी चले जाते हैं और इतने मजबूत होते हैं कि हवा या विंड से महफूज रहते हैं। तो इस तरह से वो जो है वो उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ह्यूमंस के अंदर जो है वो डाइटरी फाइबर का काम करते हैं। डाइटरी फाइबर का मतलब ये है कि जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे आपने स्पिनिच खाई है या और कोई सब्ज़ी जो है आप वो खाते हैं, तो वो क्या करती है, वो डाइजेस्ट तो नहीं हो पाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन आपकी डाइजेशन को जो है वो अच्छा कर देती है। इसके बाद स्टेबिलिटी देखते हैं तो जो अल्फ़ा ग्लूकोज है वो बीटा के मुकाबले में लेस स्टेबल होती है, यानी जल्दी टूट जाती है। ठीक है। जबकि बीटा ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है मुख्तलिफ चेन्स के अंदर। जैसे कि हमने सेलुलोज की बात की, तो सेलुलोज की जो मल्टीपल चेन होती हैं वो ना सिर्फ आपस में बॉन्डिंग कर रही होती हैं बल्कि वो दूसरी चेन्स के साथ भी बॉन्डिंग कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब एनिमल्स में इनका फंक्शन देख लेते हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज जो है वो ह्यूमंस में इजीली डाइजेस्टेबल है, यानी कि ह्यूमंस के पास एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे आपने ग्लूकोज खाई, वो उसको तोड़ेगा और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस कर देगा या पैदा कर देगा। जबकि बीटा ग्लूकोज जो है वो ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमंस के पास उनको तोड़ने के एंजाइम्स नहीं हैं, जैसे सेलुलोजेस चाहिए होते हैं। और वो एंजाइम्स किसके ऊपर एक्ट करते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अंदर। ह्यूमंस के अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखें तो इंडस्ट्रीज़ में अल्फ़ा ग्लूकोज को एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए या मुख्तलिफ स्वीटनर्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो बीटा ग्लूकोज है उसको बायोफ्यूल्स की, पेपर और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। क्योंकि वो सख्त होती है तो उनसे वो काम लिया जाता है
जो जैसे पेपर बना दिया या टेक्सटाइल कपड़े वगैरह बना दिए। इसके अलावा बायोफ्यूल्स बनाए जाते हैं जो कि गाड़ियों के अंदर या कार्स के अंदर पेट्रोल या डीजल की जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। तो ये था हमारा आज का लेसन, डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर कोई लेसन लेना चाहते हैं वो भी आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और मैं उसके ऊपर कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द वीडियो बनाकर जो है वो अपने चैनल के ऊपर डालूँ। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।